शुक्ल यजुर्वेदीय परंपरा के अंतर्गत त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद। एक बार त्रिशिखी नामक ब्राह्मण आदित्य लोक में जाकर भगवान आदित्य से बोले, हे भगवान, यह शरीर क्या है, देह क्या है, प्राण क्या है, कारण क्या है और यह आत्मा क्या है। वे भगवान आदित्य बोले, हे ब्राह्मण, यह सभी कुछ शिव स्वरूप ही है। वही नित्य शुद्ध निरंजन विभु अद्वय एवं आनंद स्वरूप शिव अपने एक ही दिव्य आलोक से सभी को देखने के पश्चात तप्त लौह पिंड के समान एक को अनेक रूपों में प्रकाशित करता है। यदि यह पूछा जाए कि वह आलोक प्रदाता कौन है, तो यह कहा जाएगा कि सच्चिद आनंद स्वरूप शब्द का वाच्य अविद्या सबल ब्रह्म अर्थात विश्व ब्रह्मांड में संव्याप्त मायोपाधिक अपर ब्रह्म है। ब्रह्मणो अव्यक्तम अव्यक्तान महते महतो अहंकार अहंकारात् पंच तन्मात्राणि पंचे तन्मात्रेभ्य पंच महाभूतानि पंच महाभूतेभ्यो अखिलम जगत। ब्रह्म से अव्यक्त, अव्यक्त से महत, महत से अहंकार, अहंकार से पांचों तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत और पंच महाभूतों के द्वारा ही यह संपूर्ण विश्व प्रादुर्भूत हुआ है। वह अखिल विश्व क्या है? यह पंच भूतों के विकार द्वारा प्रादुर्भूत विभाग स्वरूप है। भूतों के विकार द्वारा एक ही पिंड के विभाग किस तरह से होते हैं, उन भिन्न भिन्न भूतों के कार्य एवं कारण भेद के द्वारा अंश तत्व वाचक वाच्य स्थान भेद विषय देवता कोश भेद आदि के आधार पर विभाग कहे गए हैं। अगले मंत्रों में पंच महाभूतों के क्रम स्पष्ट किए गए हैं। पंच महाभूतों के विषय में प्रकाश डालते हुए बताया गया है कि आकाश तत्व के 5 भेद हैं: अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार। समान, उदान, व्यान, अपान, प्राण आदि ये 5 वायु तत्व हैं। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा एवं घ्राणेन्द्रिय ये ज्ञानेन्द्रियां अग्नि से प्रकट होते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 5 तन्मात्राएं जल तत्व से प्रादुर्भूत होती हैं। वाणी, हाथ, पैर, गुदा एवं उपस्थ एक कर्मेंद्रियां पृथ्वी के द्वारा प्रादुर्भूत है। ज्ञान, संकल्प, दृढ़ निश्चय, अनुसंधान एवं अभिमान ये आकाश तत्व के कार्य और अंतःकरण के विषय हैं। समीकरण, संतुलन, उन्नयन, ग्रहण करना, श्रवण, उच्छ्वास ये सभी वायु तत्व के कार्य तथा प्राण आदि के विषय कहे गए हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध आदि ये सब अग्नि तत्व के कार्य और ज्ञानेन्द्रिय के विषय बतलाए गए हैं। ये सब तन मात्रा रूप में जल तत्व के आश्रित है। वचन, बोलना, दान, गमनागमन, विसर्जन तथा आनंद पृथ्वी तत्व के कार्य एवं कर्मेंद्रियों के विषय है। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय के विषयों में प्राण एवं तन्मात्राओं के विषय अंतर्भूत है। मन एवं बुद्धि में ही चित्त और अहंकार अंतर्भूत है। अवकाश, हटाना, दर्शन, पिंडीकरण, धारणा आदि ये सभी क्रमशः आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी तत्वों से संबंधित सूक्ष्माति सूक्ष्म तन्मात्राओं के विषय है। अब प्राण के अंग को विषय में बताते हुए कहा गया है कि 12 अंगों का उल्लेख मिलता है जो आध्यात्मिक, आदि भौतिक एवं आदि दैविक तीनों भागों में वर्णित किए गए हैं। इनमें चंद्रमा, ब्रह्मा, दिशाएं, वायु, सूर्य,
वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, प्रजापति एवं यम, ये सभी 12 इंद्रियों के अधिदेवता रूप में 12 नारियों में अवस्थित रहते हैं। यही प्राण के अंग कहे गए हैं। इन अंगों को जानने वाला ही ज्ञानी कहा गया है। अब इनके पश्चात आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं अन्न, पृथ्वी का पंचीकरण 5 महाभूतों के संयोग से व्यवहारित पंचभूतों के विकास की प्रक्रिया प्रकट करते हैं। आकाश ज्ञातृत्व समान वायु के योग से श्रोत्र के द्वारा शब्द रूपी गुण वाणी के आश्रय से आकाश में अवस्थित है और आकाश भी उसी में प्रतिष्ठित है। वायु मन व्यान वायु के संयोग से त्वचा के द्वारा स्पर्श गुण हाथ के माध्यम से वायु में अवस्थित है और वायु भी उसी में विद्यमान है। अग्नि बुद्धि उदान वायु के योग से नेत्र के द्वारा रूप गुण पैरों के आश्रय से अग्नि में प्रतिष्ठित है तथा अग्नि भी उसी में अवस्थित है। जल चित्त अपान वायु के योग से जीवा के द्वारा रस गुण उपस्थ के माध्यम से जल में अवस्थित है। जल भी उसी में प्रतिष्ठित है। पृथ्वी अहंकार प्राण वायु के संयोग से नासिका के द्वारा घ्राण गुण गुदा के माध्यम से पृथ्वी में अवस्थित है तथा पृथ्वी भी उसी में अवस्थित है, ऐसा जानना चाहिए। प्रत्येक स्थूल तत्व में आधा भाग उस मूल सूक्ष्म तत्व का तथा शेष आधा भाग बाकी चारों तत्वों का रहता है। प्रत्येक तत्व के 16 भाग कलाएं माने। मुख्य तत्व का आधा 8 कलाएं प्लस अन्य चारों के आधे आधे कलाओं का चतुर्थांश अर्थात 2-2 कलाएं, चारों की कुल 8 कलाएं मिलाकर 16 कलाओं वाला नाया स्थूल तत्व बनता है। ये समस्त भूत इसी तरह से एक दूसरे का आश्रय प्राप्त करके आपस में मिले हुए हैं। यह भूमि भी पंच तत्वों से युक्त चेतनामय है। तभी इस पृथ्वी से औषधि अन्न चारों प्रकार के पिंड स्वेदज अंदज उद्भिज जरायुज रस रक्त मांस मेद अस्थि वीर्य आदि सप्त धातुओं की उत्पत्ति होती है। उन धातुओं के योग से कई भूत पिंडों की उत्पत्ति संभव हो जाती है। नाभि मंडल के मध्य में वह अन्नमय पिंड अवस्थित है, अन्नमय कोष अवस्थित है। अभी 5 कोष के बारे में प्रकाश डाला जाएगा। इसके मध्य भाग में नाल युक्त कमल कोष के सदृश हृदय स्थित है और उस हृदय के अंतः में वे देवता जीवात्मा प्रतिष्ठित है जिनसे कर्तापन का अहंकार तत्व पाया जाता है। इसका बीज मोह रूपी तमोगुण का पिंड अज्ञानमय कंठ में रहता हुआ जगत में व्याप्त रहता है। प्रत्येक आनंदमय आत्मा का ब्रह्म श्रेष्ठ एवं मूर्धा स्थान मस्तिष्क में अनंत शक्तियों के साथ संयुक्त होकर जगत के रूप में सर्वत्र प्रकाशित हो रहा है। जागृत अवस्था सर्वत्र विद्यमान रहती है। स्वप्नावस्था जागृत में निवास करती है। सुषुप्ति और तुर्यावस्था अन्य दूसरी अवस्थाओं में कहीं भी नहीं पाई जाती। समस्त देश स्थान शरीर आदि में शिव रूप आत्मा 4 रूपों में वैसे ही विद्यमान रहता है जैसे कि श्रेष्ठ फलों में रस सर्वत्र संव्याप्त रहता है। वहां उस शरीर में अन्नमय कोष के अंदर अन्य चारों कोष स्थित रहते हैं। जिस तरह के कोष है वैसा ही जीव होता है और जैसा जीव है उसी के अनुरूप ही शिव परमात्मा कहा गया है। दोनों में अंतर मात्र इतना ही है कि जीव विकार युक्त है और शिव अथवा आत्मा निर्विकार है। कोई जीव के विकार है, जो कोष ही जीव के विकार है, जो समस्त अवस्थाओं के प्रवर्तक कहे गए हैं।
जैसे दूध के मंथन से फेन प्रकट होता है, वैसे ही मन का मंथन करने पर विभिन्न विकल्प प्रकट होते हैं। कर्मणा वर्तते कर्मी तद्यागा शांतिमाप्नुयात्, अयने दक्षिणे प्राप्ते प्रपंचाभिमुखम गतः। कर्म के द्वारा ही कर्मी जीवी का अस्तित्व कहा गया है। कर्म के त्याग से शांति की प्राप्ति हो जाती है। दक्षिणायन सूर्य की विश्वत रेखा से दक्षिण गति में आने से उसे माया जाल में संलिप्त होना पड़ता है। सदाशिव पर ब्रह्म जब अहंकार रूपी अभिमान से ग्रसित हो जाता है, तभी उसे जीव कोटि में गमन करना पड़ता है। वहां पर वह अज्ञान एवं प्रकृति के संयोग से मोहग्रस्त हो जाता है। वह वासनाओं संस्कारों के वशीभूत हो जाने के कारण सैकड़ों योनियों में जाकर अज्ञान निद्रा में सोया रहता है तथा वासना से मुक्त हो जाने पर मछली की तरह नदी के दोनों तटों के बीच भ्रमण करता रहता है। तदनंतर वह काल प्रभाव के वशीभूत हो विवेक एवं आत्मज्ञान को प्राप्त करके उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर क्रमशः एक स्थान कक्षा से दूसरे स्थान को प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात वह अपने प्राण तत्व को मूर्धा स्थान में स्थित करके योग के अभ्यास से निरत तत्पर हो जाता है। योग द्वारा ज्ञान की और ज्ञान द्वारा योग की प्रवृत्ति प्रादुर्भूत होती है। जो श्रेष्ठ साधक योगी निरंतर अपनी ज्ञान योग की साधना में मनोयोग पूर्वक संलग्न रहता है, वह कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता। वह विकारों में स्थित शिव पर ब्रह्म का निरंतर दर्शन करता रहता है, किंतु शिव में विकार का नहीं। ऐसा श्रेष्ठ योगी सब विकारों से रहित ब्रह्म का अनन्य भाव से चिंतन करे। जिसे इस प्रकार का ज्ञान योग प्राप्त नहीं होता, उसे सिद्धि नहीं मिलती। इस प्रकार योग के निरंतर अभ्यास से प्राणों के द्वारा मन का निरोध करना चाहिए। योगी को चाहिए कि वह छुरी की पैनी धार के सदृश दृढ़ निश्चय होकर मोह बंध काट दे। ज्ञान योग कर्म योगो इति योगो द्विधा मतः। ज्ञान योग और कर्म योग दो प्रकार के योग कहे गए हैं। यम नियम आदि अष्टांग योग की साधना के द्वारा ज्ञानमयी शिखा प्रादुर्भूत होती है। योग के दो मार्ग बतलाए गए हैं, जिनमें प्रथम ज्ञान योग एवं द्वितीय कर्म योग है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अब क्रिया योग कर्म योग के संदर्भ में वर्णन करते हैं। जिसे योगी का चित्त व्याकुलता से विहीन है, वह विषय भोगों के बंधन में कभी नहीं पड़ता। हे द्विश्रेष्ठ, संयोग भी दो प्रकार के होते हैं। कर्म और कर्तव्य द्वारा शास्त्रानुकूल कर्मों में निरंतर मन को नियुक्त किए रहना ही कर्मयोग कहलाता है। चित्त का सर्वथा आत्मिक उत्थान में नियोजित किए रहना ज्ञान योग कहलाता है। इससे सभी तरह की आत्म कल्याण संबंधी सिद्धियां प्राप्त होती है। इस प्रकार से जो मनुष्य दोनों प्रकार के योगों का विकार रहित भाव से सेवन करता है, वह शीघ्र मोक्ष रूपी परम श्रेय मार्ग को प्राप्त कर लेता है। शरीर एवं इंद्रियों के प्रति सभी तरह के वैराग्य भावना ही यम कहलाती है, ऐसा विद्वज्जन कहते हैं। परम आत्म तत्व से निरंतर अनुराग, प्रेम, आसक्ति रखना ही नियम कहलाता है। समस्त वस्तुओं में उदासीन भाव ही सर्वश्रेष्ठ आसन है। इस जगत के अनृत मिथ्या स्वभाव को भली भांति समझ लेना ही प्राणायाम कहा गया है। चित्त का अंतर्मुखी भाव ही प्रत्याहार कहलाता है। चित्त का निखिल अचल भाव धारणा कर लेना ही धारणा है। मैं चिन्ह मात्र स्वरूप हूं, यही चिंतन भाव ध्यान कहा गया है। ध्यान का पूर्ण रूपेण विस्मरण कर देना समाधि
कहलाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव, सरलता, क्षमा, धैर्य, स्वल्पाहार तथा शुद्धता, यह 10 यम कहलाते हैं। तप, संतोष, आस्तिक भाव, दान, भगवत ध्यान, वेदांत श्रवण ही, मति, जप तथा व्रत, ये 10 नियम कहे गए हैं। अब आसनों के अंतर्गत वास्तविक स्वस्तिक आदि आसन एवं उनकी विधि का वर्णन करते हैं। दोनों पैरों के तलुओं को दोनों जानुओं घुटनों के मध्य में करके बैठना ही स्वस्तिक आसन कहलाता है। यम, नियम, आसन आदि द्वारा सुसंयत होकर सम्यक रूप से सर्वप्रथम नाड़ी शोधन करके तदुपरांत प्राणायाम करना चाहिए। मानव देह शरीर का माप प्रमाण अपनी अंगुलियों के द्वारा 96 अंगुल का है। शरीर से प्राण 12 अंगुल अधिक प्रमाण वाला कहा गया है। शरीर में स्थित वायु को प्राणायाम द्वारा शरीर में समुद्भूत अग्नि से योग प्रक्रिया द्वारा न्यून एवं सम करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। मानव शरीर के बीच में तप्त स्वर्ण की कांति से युक्त त्रिकोण, तीनों कोनों से युक्त अग्नि का स्थान कहा गया है। चारों पैरों वाले पशुओं में यह अग्नि स्थल 4 कोनों से संयुक्त चौकोर होता है। पक्षियों का गोलावृत्ताकार, सर्प जाति वालों का 6 कोने का एवं स्वेदजों का 8 कोने का होता है। मानव शरीर में उस स्थान पर 9 अंगुल प्रमाण से युक्त कंद का निवास कहा गया है, जो दीपक की तरह से प्रकाशित होता रहता है। वह 4 अंगुल ऊंचा और 4 अंगुल चौड़ा होता है। तिर्यक पक्षी एवं चौपायों में यह कंद अंडाकार होता है तथा उसका मध्य स्थान नाभि कहा जाता है। इसमें 12 अरों वाला चक्र है। उसमें विष्णु आदि देवों की मूर्तियां स्थित है। इस चक्र को मैं ब्रह्म अपनी माया से भ्रमाता रहता हूँ। इन 12 अरों में जीव इस तरह से भ्रमण करता रहता है जैसे मकड़ी अपने जाल में घूमती रहती है। प्राणाविरूढ़ चरति जीवस्ते न बिना नहीं। जीव प्राण तत्व में आरूढ़ होकर ही विचरण करता है। इसके बिना वह विचरण नहीं कर सकता है। उसके ऊर्ध्व में कुंडलनी महाशक्ति का तिर्यक एवं ऊंचा स्थान है। वह अष्ट प्रकृति स्वरूपा 8 तरह के कुंडली करके वायु एवं अन्य जल के संचार को रोकती रहती है। वह कंद को चारों तरफ से आवृत करके उसके पार्श्व में प्रतिष्ठित है। वह अपने मुख के द्वारा ब्रह्मांड के मुख को समवेष्टित किए हुए घेरे हुए है। योग के अभ्यास द्वारा यह कुंडलिनी महाशक्ति वायु के द्वारा जागृत अग्नि की भांति हृदय रूपी आकाश में नाग रूप अत्यधिक शुभ्र प्रकाशमय कांति से स्फुरित होती रहती है। अपान से 2 अंगुल ऊर्ध्व और अपान से 2 अंगुल ऊर्ध्व की ओर एवं मेध मूतेंद्रिय से नीचे मनुष्य के शरीर का मध्य भाग माना गया है तथा चौपायों पशुओं का मध्य भाग उनके हृदय प्रदेश में बतलाया गया है। कंध के बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी प्रतिष्ठित है वह पद्म शूद्र के सदृश अति सूक्ष्म है तथा सीधी ऊर्ध्व की तरफ प्रवर्तित गतिशील हो गई है। ब्रह्मरंध्र तक गमन करने वाली वह वैष्णवी महानारी विद्युत के समान प्रकाश युक्त एवं निर्वाण प्राप्ति की पद्धति वाली अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाली है। उस सुषुम्ना के अगल बगल में ईरा एवं पिंगला 2 नाड़ियां प्रतिष्ठित है। ईरा नाड़ी कंध से निकलकर बाएं नासापुट तक गई है और पिंगला उससे निकलकर दाहिने नासापुट तक गई है।
गंधारी तथा हस्ती जिह्वा ये दो नाड़ियाँ भी वहीं पर स्थित है। ये दोनों नाड़ियाँ उनके आगे पीछे बाई तथा दाई आंख तक गई हुई है। पूखा तथा यशस्विनी ये दोनों नाड़ियाँ गुदा मूल से निकलकर गमन करते हुए दाएं एवं बाएं कान तक गई हैं। अलम्बुसा नामक नाड़ी मेढ स्थान के अंत तक नीचे की तरफ गई हुई है। कंध से नीचे की ओर पैर के अंगूठे तक कौशिकी नामक नाड़ी गई हुई है। ये 10 नाड़ियां कंध से निःसृत कही गई है। उनके मूल से निकलने वाली अन्य बहुत सी स्थूल एवं सूक्ष्म नाड़ियां हैं, जिनकी संख्या कुल मिलाकर 72,000 बताई गई है। इन स्थूल एवं सूक्ष्म नाड़ियों की अलग अलग गिनती कर सकना बहुत ही कठिन है। वे सब उसी प्रकार फैली हुई है जिस प्रकार पीपल के पत्ते में स्थूल सूक्ष्म नसें फैली हुई होती हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय ये 10 प्राण भी नाड़ियों में विचरण करते रहते हैं। इनमें प्राण आदि प्रथम 5 मुख्य हैं, जिनमें से 2 प्राण अपान प्रधान है, अथवा प्राण वायु ही सबसे प्रमुख है, जो जीव को धारण किए रहता है। हे द्विजश्रेष्ठ, मुख्य प्राण के प्रधान निवास स्थान 5 बतलाए गए हैं, जिनमें मुख्य एवं नासिका का मध्य भाग, हृदय, नाभि मंडल एवं पैर का अंगूठा है। हे ब्राह्मण, अपान वायु गुदा, मेद्र, जंघा एवं घुटने में विचरण करता है। समान वायु शरीर के समस्त अंगों में समव्याप्त रहता है तथा उदान चारों हाथ, पैरों एवं समस्त संधि जोड़ों के स्थानों में प्रतिष्ठित है। प्राण वायु व्यान नामाशय में स्थित श्रोत्र, जंघा, कमर एवं रस आदि को एवं गले में निवास करता है और नाक उसी के बीच में पृथक पृथक स्थापित करता है। त्वचा इन समस्त कार्यों को प्राण वायु अलग आदि में करता है। मल एवं मूत्र आदि के विसर्जन का कार्य अपान वायु द्वारा संपन्न होता है। प्राण वायु आदि वायु की चेष्टाएं व्यान वायु के योग से संपन्न की जाती है तथा शरीर में विद्यमान उदान वायु के द्वारा नभोगामी ऊर्ध्वगामी हुआ जाता है। शरीर का पालन पोषण सर्वदा समान वायु के द्वारा संपन्न होता है। डकार आदि की क्रिया नाग वायु के द्वारा होती है और नेत्रों का खोलना एवं बंद करना कूर्म वायु का कार्य होता है। कृकल वायु का कार्य भूख लगना है। देवदत्त वायु के द्वारा निद्रा आदि तथा मृत शरीर की शोभा, मृत्युपरांत कुछ समय तक अविकृत रहना आदि धनंजय वायु का कार्य कहा गया है। हे द्विजश्रेष्ठ, नारी वायु प्राणों के स्थान तथा चेष्टाएं नाना प्रकार की है। उन सभी को जानने का प्रयास करना चाहिए। पूर्व में कहे हुए ज्ञान विधि से नारियों का संशोधन करके तदनंतर सभी तरह के संबंधों का परित्याग करके एकांत स्थल में स्थित होकर योगांग के साधन से संपूर्ण सामग्री एकत्र करके दर्भ, कुश अथवा काले हिरण आदि का आसन बना करके जब तक दोनों ओर के अंग समान न हो जाए तब तक आसन साधन करते रहना चाहिए। इसके लिए आसन स्थल में बैठकर यथा रुचि स्वास्तिक आदि किसी भी आसन का अभ्यास करते रहना चाहिए। सर्वप्रथम आसन लगाकर शरीर को सीधा करके बैठे, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखे, दांतों द्वारा स्पर्श न करते हुए जीवा को तालू में लगाकर स्वस्थ चित्त एवं निरामय भाव से सिर को आकुंचित थोड़ा झुकाकर करते हुए योग मुद्रा में हाथों को आबद्ध करके प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। रेचक पूर्वक कुंभक के द्वारा वायु का शोधन करते हुए रेचक की क्रिया संपन्न करनी चाहिए। इस प्रकार इन 4 विधियों के द्वारा वायु को गतिशील करने की क्रिया को प्राणायाम करते हैं। दाहिने हाथ के द्वारा नासिका पुट को दबाकर पिंगला दाई नासिका से वायु का बहिर्गमन करें। तदनंतर 16 मात्रा से ईरा बाई नासिका द्वारा वायु को अंदर की ओर खींचे
तथा 64 मात्रा से कुंभक करें और 32 मात्रा से उस वायु को पिंगला अर्थात दाई नासिका के द्वारा बहिर्गमन कर देना चाहिए। इस प्रकार बार बार क्रम एवं विपरीत क्रम से सर्वदा अभ्यास करता रहे और शरीर के अंदर भरी हुई वायु को कुंभ घड़े की भांति स्थिर करके रोके रहे। हे ब्राह्मण, इस क्रिया से समस्त नारियां वायु से परिपूर्ण हो जाती हैं। उन नारियों में 10 वायुएं प्राण धाराएं सम्यक रूप से चलने लगती है। तदनंतर हृदय रूपी कमल विकसित होकर स्वच्छ स्पष्ट हो जाता है तथा उस स्थान पर परमात्म स्वरूप निष्पाप वासुदेव के दर्शन स्पष्ट रूप से होने लगते हैं। इस अभ्यास से प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल तथा अर्धरात्रि को 4 बार कुंभक करना चाहिए और क्रमशः उसे 80 मात्रा तक धीरे धीरे बढ़ा देना चाहिए। इस विधि से एक दिन के अभ्यास करने मात्र से ही सभी तरह के पापों का शमन हो जाता है। जो मनुष्य इस तरह लगातार 3 वर्ष तक नियमित अभ्यास पूर्वक प्राणायाम करता है वह योग सिद्ध हो जाता है। वह योगी साधक वायु को जीतने वाला, इंद्रियों को अपने बस में रखने वाला, अल्पाहारी, स्वल्प नींद वाला, तेजोमय एवं बलवान होता है। वह अकाल मृत्यु के भय को विनष्ट करके दीर्घायु को प्राप्त होता है। जिस प्राणायाम में पसीना आता है वह अधम कहलाता है। जिस प्राणायाम में शरीर में कपकपी होती है वह मध्यम तथा जिस प्राणायाम में शरीर ऊर्ध्व की ओर उठता है, ऊपर उठने लगता है, वह उत्तम कहा गया है। अधम कोटि के प्राणायाम से आदि व्याधि एवं संपूर्ण पापों का विनाश हो जाता है। मध्यम कोटि के प्राणायाम से महाव्याधियां, पाप एवं समस्त रोग समाप्त हो जाते हैं और उत्तम प्राणायाम से साधक अल्प निद्रा वाला, अल्प मल मूत्र वाला, लघु शरीर वाला एवं अल्पाहार वाला हो जाता है। इंद्रियां एवं बुद्धि तीव्र हो जाती है तथा वह योगी तीनों कालों को जानने में समर्थ हो जाता है। रेचकम पूरकम मुक्त्वा कुंभीकरणमेव यः करोति त्रिषु कालेषु नैव तस्यास्ति दुर्लभम। जो योगी रेचक एवं पूरक से मुक्त होकर एकमात्र कुंभक ही करने में तत्पर हो जाता है, उसके लिए तीनों कालों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। अपने योग में निरंतर प्रयत्नशील रहने वाले साधक को नाभि कंद मूल में, नासिका के अग्रभाग में तथा दोनों पैरों के अंगूठे में संध्या वंदन के समय मन द्वारा प्राण तत्व को धारणा करनी चाहिए। इस प्रकार की प्रक्रिया से योगी साधक समस्त रोगों से मुक्त होकर आनंद पूर्वक जीवन पूर्ण करता है। नाभि कंद मूल में प्राणों को धारण करने पर कुक्षी के समस्त रोग विनष्ट हो जाते हैं। नासिका के अग्र भाग में प्राण को धारण करने से दीर्घायुष एवं शरीर की लघुता प्राप्त होती है। ब्रह्म मुहूर्त में जीवा द्वारा वायु को खींचकर पीने से मात्र 3 मास में ही वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है तथा 6 मास में उस योगी को महारोग से मुक्ति मिल जाती है। शरीर के पीड़ित अंगों में जहाँ तहाँ वायु के जकड़न आदि से उत्पन्न दूषित रोगों का विनाश करने के लिए उन अंगों में वायु प्राण को धारण करने से योगी रोग रहित हो जाता है। मन की धारणा से ही वायु प्राण की भी धारणा उत्पन्न होने लगती है। हे द्विज, मन को स्थिर एकाग्र करने के लिए प्राण की साधना प्राणायाम को अनिवार्य कहा गया है। अपान वायु को इंद्रिय आदि विषयों से अलग करके ऊर्ध्व में ही धारण किए रहना चाहिए।
तथा दोनों हाथों की अंगुलियों से दोनों कानों को बंद कर लेना चाहिए। इस क्रिया सन्मुखी मुद्रा दोनों हाथों की अंगुलियों से आँख, कान, मुख, नाक आदि बंद करने से मन को वशीभूत कर लिया जाता है। इस प्रकार से मन पर विजय प्राप्त कर लेने के पश्चात प्राण वायु नियमित हो जाती है एवं नासिका द्वारा क्रमानुसार उसका आवागमन प्रारंभ हो जाता है। मुख्य रूप से 3 नाड़ियां हैं। उनमें प्राणायाम करने वाले साधकों का श्वास दाएं एवं बाएं नासापुटों के द्वारा समान समय तक क्रियाशील होकर चलता रहता है। इस तरह से जिसका प्राण क्रम पूर्वक सक्रिय रहता है वह प्राणों पर विजय प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात वह योगी दिन, रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, अयन आदि के काल भेद को अंतर्मुखी होकर जानने में समर्थ हो जाता है, उसे अपने से समाहित कर लेता है। अंगुष्ठ आदि अपने अंगों का स्फुरन अर्थात नाड़ी संशोधन में रक्त गति से फड़कना बंद हो जाने पर शीघ्रातिशीघ्र अपने जीवन का समापन समझ लेना चाहिए। ऐसे अनिष्ट सूचक संकेतों को जानने के पश्चात श्रेष्ठ योगी साधक को अपना पूरा ध्यान मोक्ष प्राप्ति की साधना में लगाना चाहिए। जिसके दोनों पैरों एवं दोनों हाथ के अंगूठों में स्फुरन न होते जान पड़े तो यह जानना चाहिए कि उसका जीवन मात्र 1 वर्ष में समाप्त होने वाला है। मणिबंध, कड़ाई एवं गुल्फ टखना का स्फुरन जब बंद हो जाए तो मनुष्य मात्र 6 मास तक ही जीवित रहता है और जब हाथ की कोहनी में स्फुरन न हो तो जीवन की अवधि मात्र 3 मास ही शेष बचती है। कुक्षी, पेट के अगल बगल की हिस्सा और उपस्थेंद्रिय लिंग में स्फुरन न हो तो मात्र 1 मास में जीवन समाप्त हो जाता है और चक्षुओं में स्फुरन न हो तो मात्र 15 दिन में ही जीवन समाप्त हो जाता है। जठर द्वार पर जब स्फुरन न हो तब जीवन की अवधि मात्र 10 दिन शेष बचती है और सूर्य चंद्र की ज्योति जब जुगनू के समान हो जाए तो फिर 5 दिन ही शेष रह जाते हैं। जिह्वा के अग्रभाग का दर्शन जब बंद हो जाए तो फिर 3 दिन का ही समय शेष समझना चाहिए और जब ज्वाला का दिखाई पड़ना बंद हो जाए तो 2 ही दिन शेष जानना चाहिए। ये सभी अनिष्ट कारक तत्व आयु को छीन करने वाला कारण रूप है। इन सभी तत्वों को जानकर अपने कल्याण हेतु जप एवं ध्यान में संलग्न हो जाना चाहिए। मन के द्वारा परम पिता परमात्मा का चिंतन करते हुए तदनुरूप बनने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। उसकी चेतना को शरीर के 18 मर्म स्थलों में धारण किया जाना चाहिए। एक स्थल से दूसरे स्थल को खींचना ही प्रत्याहार कहलाता है। पैर का अंगूठा, एड़ी, जांघा का मध्य भाग, उरु का मध्य भाग, गुदा का मूल भाग, हृदय, उपस्थ देह का मध्य भाग, नाभि, कंठ, कोहनी, तालु, मूल, नासिका का मूल, आँखों का मंडल, बाहों का मध्य, ललाट, मस्तक का मूल भाग, घुटने का मूल भाग, हाथों का मूल भाग है द्विज। ये सभी स्थल इन पंच भौतिक शरीर के मर्म स्थान कहे गए हैं। यम आदि के द्वारा मन का धारण एकाग्र करना ही धारणा कहलाता है। इसके द्वारा मनुष्य संसार रूपी समुद्र को पार करने में सक्षम हो जाता है। पैरों से लेकर घुटनों तक पृथ्वी तत्व का अंश कहा गया है। पीले रंग की 4 कोण से युक्त पृथ्वी वज्र लांछिता जटित कही गई है। पंचघटी 2 घंटे तक वायु को ग्रहण करके पृथ्वी तत्व का चिंतन करते रहना चाहिए। घुटनों से कमर तक का भाग जल का क्षेत्र कहा गया है। इस जल का आकार अर्ध चंद्रमा की भांति है।
उसका रंग श्वेत, शुभ्र एवं चांदी से लांछित जटित है। इसमें 10 घटी अर्थात 4 घंटे तक श्वास रोककर जल तत्व का चिंतन करना चाहिए। शरीर के कटी प्रदेश के मध्य में अग्नि का स्थान कहा गया है। उसका आकार अग्नि की ललाटों की तरह तथा रंग सिंदूर के सदृश है। उसमें 15 घटी 6 घंटे तक कुंभक द्वारा प्राण तत्व को रोककर अग्नि तत्व का चिंतन करना चाहिए। नाभि से नासिका तक का भाग वायु का स्थल कहा गया है, जिसका आकार वेदी के सदृश है। धूम्र की भांति शक्तिशाली मरुत का ध्यान 20 घड़ी अर्थात 8 घंटे तक कुंभक द्वारा वायु को आरोपित करके करना चाहिए। नासिका से ब्रह्मरंध्र तक आकाश तत्व का स्थान कहा गया है, जिसकी आभा नीले रंग की कही गई है। प्रयत्नशील योगी साधक कुंभक द्वारा प्राण वायु को आकाश क्षेत्र में आरोपित करे, तदनंतर पृथ्वी क्षेत्र वाले भाग में चतुर्भुज किरीट युक्त अनिरुद्ध हरि का चिंतन करे। इस विधि से योगी मुक्ति को प्राप्त कर लेने में समर्थ हो जाता है। जल वाले भाग में श्री नारायण का ध्यान करें। अग्नि वाले स्थान में प्रद्युम्न का चिंतन करें। वायु क्षेत्र में संकर्षण का एवं आकाश वाले अंश में परमात्मा वासुदेव का चिंतन सतत करना चाहिए। जो योगी साधक इस अभ्यास को नियम सहित निरंतर करता रहता है, वह परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त कर लेता है। सर्वप्रथम योगासन पर आरूढ़ होकर हृदय प्रदेश में हृदय की विशेष आकृति का चिंतन करते हुए स्थित होकर नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर करे। जिह्वा को तालू से स्पर्श करे। दांतों से संस्पर्श करते हुए शरीर को ऊंचा करके समाहित होकर बैठे। विशुद्ध आत्मशुद्धि द्वारा इंद्रियों का संयम करता हुआ पर ब्रह्म परमात्मा वासुदेव का ध्यान करे। योगी को कैवल्य की प्राप्ति अपने अंतःकरण में संव्याप्त परम आत्म तत्व के स्वरूप का निरंतर चिंतन करते रहने से होती है। इस प्रकार एक प्रहर तक कुंभक करते हुए जो योगी पर ब्रह्ममय वासुदेव का ध्यान करता है, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। नाभि केंद्र से लेकर हृदय प्रदेश तक जागृत अवस्था का क्षेत्र है। स्वप्नावस्था कंठ में, सुप्तावस्था तालु के मध्य में एवं तुर्यावस्था भ्रुकुटी के मध्य में प्रतिष्ठित है। तुर्यावस्था का क्षेत्र ब्रह्मरंध्र में पर ब्रह्म की ओर लक्ष्य करके स्थित रहता है। जागृत अवस्था से शुरू होकर ब्रह्मरंध्र तक तुर्यावस्था का आत्म तत्व प्रतिष्ठित रहता है। उसके अंत में वह विष्णु के नाम से कहा गया है। तत्पश्चात योगी साधक को अत्यंत निर्मल स्वच्छ आकाश में कमल रूपी हृदय में आसीन कोटि कोटि सूर्य के सदृश आकाश से युक्त नित्य विश्व रूप विष्णु का निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। उन अनेक आकार प्रकार वाले, अनेक मुखों से युक्त, अनेक भुजाओं से संयुक्त, अनेकों आयुधों से मंडित, विभिन्न वर्णों को धारण किए हुए देव स्वरूप, शांत उग्र, अनेक आयुधों को धारण किए हुए, अनेक नेत्रों से संपन्न, कोटि कोटि सूर्यों की प्रभा से संपन्न विश्वरूप भगवान श्री विष्णु का चिंतन मनन करने से योगी को समस्त मनोवृत्तियां समाप्त हो जाती है। हृदय कमल के मध्य स्थल में प्रतिष्ठित चैतन्यमय ज्योति स्वरूप अव्यय कदम्ब के सदृश गोलाकार तुर्यातीत परात पर अंतर्हित आनंदमय चिन्मय प्रकाशमान विभु निर्वात स्थल में स्थित दीपक की भांति अकृत्रिम मणि की कांति से युक्त पर ब्रह्म का ध्यान करने से मुक्ति योगी के कर तलगत स्थित रहती है। विश्वरूप देव का जो
कुछ भी स्थूल, सूक्ष्म या फिर अन्य दूसरे प्रकार का स्वरूप है। जो योगी साधक उसका अपने कमल रूपी हृदय में ध्यान करता है, वह स्वयं साक्षात उन्हीं पर ब्रह्म के स्वरूप का ही हो जाता है। अनिमा लधिमा आदि समस्त सिद्धियों के फल को वह अनायास ही प्राप्त कर लेता है। जीवात्मा एवं परमात्मा दोनों का ज्ञान प्राप्त कर लेने के पश्चात मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, इस स्थिति तक पहुँच जाना ही समाधि कही गई है। उसके अंतर्गत इस प्रकार की वृत्तियों, इच्छाओं का समापन हो जाता है। जो भी योगी इस प्रकार से योगी साधक योग तत्वों का शोधन करता हुआ अस्पृहा रहित चित्त द्वारा ईंधन रहित अग्नि की भांति स्वयं शांत हो जाता है। तदनंतर उसी योगी के लिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उस योगी के लिए और कुछ स्वीकार करने योग्य शेष नहीं रहता। उसका मन एवं प्राण सच्चे आत्मज्ञान से संपन्न हो जाता है तथा उसकी जीवात्मा शुद्ध पवित्र परमात्म तत्व में जल में नमक की तरह से विलीन हो जाती है। उस योगी को माया मोह के जाल में आबद्ध हुआ यह संसार स्वप्न की भांति दृष्टिगोचर होने लगता है तथा वह पूर्ण निश्चल होकर स्वभाव बस ही सुषुप्ति जैसी अवस्था में रहने लगता है। ऐसा श्रेष्ठ योगी साधक निर्वाण के पद पर आसीन होकर कैवल्यावस्था की स्थिति में पहुंच जाता है। ऐसी ही यह उपनिषद विद्या है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते इति त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद समाप्तः। इस प्रकार यह त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद संपन्न हुआ।